पशुओं की सभी बीमारियों की जानकारी व उनके इलाज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, पिछले कुछ समय से हमारी जो वीडियो है वो नहीं आ रही थी। उसका कुछ हमारे पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पशु को गैबन करवाने के बाद, उसकी एआई या क्रॉस करवाने के बाद हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पशु है वो गैबन ठहरा है या नहीं ठहरा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम पशु को क्रॉस करवाते हैं या उसकी एआई करवाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि पशु डोके करना स्टार्ट करता है। डोके करना उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हम किसी गाय या भैंस के बच्चे को दूध पीने के लिए छोड़ते हैं, तो जब बच्चा दूध पीता है तो पशु के थनों में क्या है, दूध उतरना स्टार्ट हो जाता है। और दूध उतरने के बाद में क्या होता है, उसके थन जो हैं वो सख्त होने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम डोके करना कहते हैं। तो इनसे हम कैसे पता लगाए कि जो हमारा पशु है वो गैबिन ठहरा है या वो नहीं ठहरा है। तो इन्हें थोड़ा सा समझने का, अगर आपका पशु दूध देने के टाइम पे डोके कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा दूध निकालने के बाद भी अगर उसकी कंडीशन वैसी ही है तो इन्हें हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आपने आज अपने पशु की एआई करवा दी, एआई करवाने के जैसे दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन अगर आपका पशु डोके कर रहा है तो इसका मतलब है जो उसके गैबिन ठहरने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके अलावा अगर आपका पशु गैबिन करवाने के 5 से 6 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहता है और 7वें दिन से लेके 14वें दिन तक के बीच में जो है वो अगर वो डोके कर रहा है तो वो एक बहुत अच्छा साइन होता है। उसमें चांसेस होते हैं कि जो हमारा पशु है वो गैबिन ठहर जाएगा। 90% संभावना होती है कि जो हमारा पशु है वो गैबिन रुक जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका पशु 15वें 16वें 17वें 18वें दिन डोके कर रहा है तो उसमें हमें समझना चाहिए कि जो हमारा पशु है वो दोबारा से हीट में आने वाला है, यानी उसकी जो हीट साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप गैबिन करवाने के दिन से लेके जो 20 से 21 दिन का जो टाइम होता है, जो दोबारा हीट में आने का टाइम होता है, उस टाइम के बीच में आपके पशु की क्या कंडीशन है वो आप अपने पशु की कंडीशन को समझ सकते हैं कि वो गैबिन ठहरा है या वो गैबिन नहीं ठहरा है। इसके अलावा अगर आपका पशु, जैसे आपने 1 से 2 महीने हो गए उसकी एआई करवाई या उसे गैबिन करवाए, उसके बाद 3 से 4 दिन पशु आपका डोके कर रहा है और 3 से 4 दिन के बाद में फिर से वो डोके करना स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें आपको समझना चाहिए कि जो आपका पशु है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से पशु ये बार बार डोके कर रहा है। पर अगर आपका पशु यही डोके हर 20 दिन के बाद करता है, मान लीजिए 1.5 से 2 महीने आपने अपने पशु की एआई करवाए हो गए और उसके जैसे 2 से 3 दिन उसने डोके किए, उसके बाद 20 दिन के बाद फिर से वो डोके कर रहा है, तो उसमें आपको समझना चाहिए कि जो आपका पशु है वो उसके खाली रहने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, या उसका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो डाउन आ गया है जिसकी वजह से पशु बार बार इस कंडीशन में आ रहा है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसकी जांच करवाएं। अगर वाकई उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन है तो आप उसके इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप अपने पशु की कंडीशन को समझ सकते हैं, क्या वो गैबिन ठहरा है या वो गैबिन नहीं ठहरा है या उसको कोई और समस्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या किसी अन्य टॉपिक पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।